अभी तक कोई गवर्नमेंट नहीं बनाई जा रही, लॉन्ग मार्च बहुत दूर है, अल्लाह करेगा पहले ही काम हो जाए। इससे पहले कई इत्तेहाद बनते रहे, कई मुलाकातें होती रही, लेकिन यकसुई नहीं है उनके अंदर, और सियासी बेरोजगारों का इज्तिमा है, वो हमारा क्या कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तहरीक चलाने का वो टाइम था जब पहली दफा फजलुर रहमान इस्लामाबाद आए थे। कोई आंखें नहीं दिखाता। देखें, जब भी कोई इशू आता है लोग अपने मुतालबे मनवाने के लिए कुछ ना कुछ डिमांड करते हैं। आजकल महंगाई है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं, हम एडमिट करते हैं, और इस महंगाई को हमने कंट्रोल करना है। इस वक्त बड़े सख्त हालात है। यही पाकिस्तान के मसाइल का हल है कि मुल्क में फौरी और शिफाफ इंतखाबात कराए जाएं, और कोई हल नहीं। ऐसे नापाक और नाजायज हुक्मरानों को हमने बहीरे अरब में जाकर गर्क न किया तो फिर पाकिस्तान की बका का सवाल पैदा होगा। हम इस्लामाबाद तक जाएंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर में नादिया मिर्ज़ा में खुशामदीद। अभी खुशीशा साहब फरमा रहे थे कि लॉन्ग मार्च अभी बहुत दूर है, उससे पहले ही काम हो जाएगा। मसला ये है कि जो मुंतशिर अपोजिशन थी वो मुत्तहिद तो हो रही है, लेकिन जो उसकी मुस्तकबिल की हिकमत अमली है वो वाज़े नहीं है। बयानात तो सामने आ रहे हैं लेकिन वाज़े नहीं है। एक तरफ कहा जाता है कि साफ़ और शफाफ इंतखाबात ही हल हैं, दूसरी जानिब कहा जाता है कि हमें इक़्तिदार नहीं चाहिए, फिर कहा जाता है कि जी इस हुकूमत का जाना बहुत बहुत ज़रूरी है, फिर कहा जाता है कि हमने इनको सियासी शहीद भी नहीं बनाना। फ़िलहाल कोई तहरीक चलाने पर भी कोई आमादगी ज़ाहिर नहीं हुई है, और लॉन्ग मार्च पे भी अभी कोई कंसेंसस डेवलप नहीं हुआ है। मौलाना फजलुर रहमान साहब अपना रोल प्ले कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब से उनकी मुलाकात हुई थी, उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात हुई थी, और आज नवाज शरीफ साहब से भी उनका रब्ता हुआ है। ये बात है अपोजिशन की। अब अगर बात करें इत्तेहादियों की, तो इत्तेहादियों की जो हमेशा बात होती है कि वो आंखें दिखा रहे हैं, जो उनकी रिजर्वेशन सामने आई है उसके वो बड़े टाइमिंग्स लोग उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। तो क्या हुकूमत वाकई इस वक्त तन्हाई का शिकार है? क्या हुकूमत को किसी किस्म का ख़तरा है? और ख़तरात अगर लाक हैं तो किस किस्म के ख़तरात लाक हैं? और इत्तेहादियों की जो रिजर्वेशंस हैं वो वाकई जिस बिल को लेकर या इलेक्टोरल रिफॉर्म वाली जो इश्यूज़ को या दीगर कानून साजी को उसी तक महदूद हैं, या पस पर्दा कुछ और भी चीज़ें हैं? इस पर ज़रा आज खुल के गुफ्तगू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। जो पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ। नियाज़ी साहब सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। वालेकुम सलाम। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद है राजा आमिर अब्बास साहब, जो कि लीगल एक्सपर्ट भी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम राजा आमिर अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। जनरल अमजद शेख साहब, रिटायर्ड सीनियर डिफेंस पॉलिटिकल एनालिस्ट, बहुत शुक्रिया। हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, मैं सुन रही थी आप आज जो 7 बजे का प्रोग्राम कर रहे थे, आप कह रहे थे, बल्कि आप अफसोस का इजहार कर रहे थे और आपको इस दफ़ा तरस भी आ रहा था। आप कह रहे थे कि इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस वक्त तन्हाई का शिकार है। सिर्फ किस कॉन्टेक्स्ट में तन्हाई का शिकार है? अपोजिशन तो अपोजिशन है, इत्तेहादियों ने तनहा कर दिया है या उनके अपनी पार्टी के लोग भी उनसे दूर हो रहे हैं आपकी नज़र में? ठीक है कि अपोजिशन और गवर्नमेंट जो है दो एक हमेशा कॉन्टेस्टिंग जो है आउटफिट्स होते हैं, लेकिन इसके अंदर एक इनके कॉमन डिनोमिनेटर्स होते हैं, यानी कि पॉलिटिकल इंटरेस्ट होते हैं, बहुत सारे होते हैं जो कि इन दोनों तरफ फ्रीकैन को अंडरमाइन करते हैं। इमरान खान साहब की जो पीटीआई है, पहले तो ये है कि ओवरऑल पाकिस्तान के पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में अकेली रह गई है। दूसरा, उसके बाद चंद इत्तेहादी जो है शामिल किए थे या शामिल कराए गए थे। अब वो इत्तेहादी भी आपने 3-4 दिन से देखा है, वो आंखें दिखा रहे हैं। बल्कि मेरी जितनों से बात हुई है, उनकी लीडरशिप से बात हुई है, लाहौर के अंदर जो मौजूद है उनसे मेरी बात हुई है, तो वो बड़े क्लियर है कि मेरा ख्याल है कि उनके नज़दीक अब आगे चलना मुश्किल है। लेकिन ये तब ये बातें आती है जब उनको कहीं से इशारा होता है ये वो लोग हैं, या एक वो देखते हैं कि हालात जो है किधर जा रहे हैं। फिर एक उसकी अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी है जो कि उन्होंने डेवलप की, और उसके अंदर बदकिस्मती से नए बंदे ज़्यादा आ गए 2018 के इलेक्शन में, या उनकी जो है जो डोमिनेट वो कर गए जो 2018 के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ से पहले से मुतारफ नहीं थे, चाहे पंजाब में उस्मान बुज़दार साहब हो। उससे ये होगा कि पार्टी के अंदर भी वो इस वक्त उनके साथ जो चश्मे तस्वर में, अगर मैं ये देखूं कि अगर उनको एक बड़ी लड़ाई लड़नी पड़े एस्टैब्लिशमेंट के साथ, तो आया मतलब वैसे हाइपोथेटिकली, तो वो वहां पे उनको अपनी पार्टी के अंदर से भी इस वक्त सपोर्ट जो है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा बंदा है जो उनके साथ कंधे से कंधा मिला के ये चीज कर सकेगा। तो इसलिए मैंने उससे तनाजुर में कहा कि इस वक्त वो तनहा हैं,
सियासी तौर पे और हर लिहाज से। हाइपोथेटिकली का वर्ड यूज करके आपने बात को जरा बैलेंस कर दिया है नियाजी साहब, लेकिन जरा जनरल साहब से इस बारे में जान लेती हूँ। जनरल साहब, ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन है जिस तरह से ये बात की कि इत्तेहादी शामिल हो गए या इत्तेहादी शामिल कराए गए। अब किसके, या फिर बात होती है कि किसके इशारे पे आज इत्तेहादी आंखें दिखा रहे हैं, क्योंकि ये हिस्ट्री है ना, इसमें तो कोई शक नहीं है। और MQM के जो रहनुमा हैं, मेरी एक सीनियर रहनुमा से आज बात भी हो रही थी, इधर उधर की वो बात कर रहे थे, लेकिन ज़रा कुछ बातें ऑफ द रिकॉर्ड भी होती हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने ऑन रिकॉर्ड ये बात की कि जो DG ISI की अपॉइंटमेंट वाला जो एपिसोड हुआ, उसके बाद से चीज़ें जो है वो हुकूमत पुरएतमाद नहीं है, हमें इन पे एतमाद नहीं है। तो वाकई कहीं से कोई इशारे हैं, कोई सिग्नल्स हैं जिसकी वजह से इत्तेहादी इस वक्त आके दिखा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त कोई सिग्नल्स हैं। आप यूं देख लीजिए कि अगर ये अपना वक्त पूरा नहीं करते किसी वजह से, तो फिर तो पहले ये इन्हीं को एक बहाना होगा कि जनाब हमें काम नहीं करने दिया गया। फिर नवाज शरीफ साहब का है कि वो जिन जिन को उन्होंने खुद निकाला हुआ है उनका भी वो गिला शिकवा हमसे करना शुरू कर देते हैं, तो इनका भी करेंगे बाद में। तो ये एक ऐसा मसला है कि मेरा ख्याल है हुकूमत को टाइम पूरा करना होगा, और उसमें ना हुकूमत कुछ कल को कह सकेगी कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी या वो परफॉर्मेंस कर नहीं सके पूरी, और ना ही दूसरों के पल्ले कुछ है कि वो आके कुछ कर दे। आगे अभी जो 3 दफा हुकूमत कर चुके हैं और अभी पीपल्स पार्टी बैठी है वहां सिंध में, 14वां साल है उनका, तो क्या अशर है सिंध का, तो उनके पल्ले क्या है कि वो आके कुछ और कर देंगे। अच्छा जनरल साहब, आपकी बातों से मुझे ये लग रहा है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभी ये कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं है, जिनको ऑप्शंस लाने होते हैं या जिनको ऑप्शन बताने होते हैं उनके पास। मेरा नहीं ख्याल, अगर ऑप्शन यही है कि उन्हीं लोगों के पास जाना है जहां एक आदमी अपनी बेटी को वजीर आजम बनाना चाहता है, दूसरा अपने बेटे को बनवाना चाहता है, तो फिर बैठे रहे वो भी आराम से, ये भी बैठे रहे, इसमें फिर कौन सी कबाहत है। वो तो इनसे भी गए गुजरे लोग हैं। ठीक है जनरल साहब मैं वापस आती हूँ। राजा अमीर अब्बास साहब, टाइमिंग्स की बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, पॉलिटिक्स में तो पूरी पॉलिटिक्स चलती है टाइमिंग। अभी जनरल साहब ये कह रहे हैं कि कोई और ऑप्शन नहीं है बज़ाहिर कि, मतलब जाहिर से था अगर उनको ही आना है, लेकिन आर्म ट्विस्टिंग भी तो होती है ना, टफ टाइम भी तो दिया जाता है। और फिर जो एपिसोड हो के चुकी उसके बाद वाले हालात, इत्तेहादियों की अचानक नजरें फिर जाना, किस चीज़ की निशानदेही है? देखिए, एक बात तो जो नियाजी साहब ने की कि इमरान खान साहब तन्हाई का शिकार हैं। वो तन्हाई कौन सी है? वो तन्हाई है कि वो जो विजन लेके आए थे या वो जो करना चाह रहे थे, वो तन्हाई उन्हें ऐसे मिल रहा है कि वो कर नहीं पा रहे, अकेले रह गए हैं। इवन उनकी जो अपनी टीम है वो भी उस विजन को, उन चीज़ों को लेके आगे नहीं बढ़ सकी जिस तरीके से वो चाहते थे। और इसी वजह से लोगों में भी थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन आई कि खान साहब कुछ नया करने के लिए आए थे, ठीक है, स्टेटस को तोड़ने के लिए आए थे। खान साहब ने चीज़ों को ठीक करना था, खान साहब ने इस मुल्क में जो अदारे हैं उन्हें मजबूत करना था, लेकिन वहाँ पे उनकी टीम जो है वो कैपेसिटी नहीं रख सकी, या उसमें कुछ लोग जो, या मेजॉरिटी आप कर लें कि ऐसे लोग हैं कि जो खान साहब के साथ उस अंदाज में लॉयल शायद हैं भी नहीं, और ये उन्हें बड़ा एक प्रॉब्लम हो रहा है। अब आ रहा है कि मेजर माजरत के साथ राजा अमीर अब्बास साहब, जो मेजर डिसीजन जो खुद प्राइम मिनिस्टर ने लेने होते हैं, हर इशू को आपने कंट्रोवर्शियल किया है, कोई एक फैसला वक्त पे नहीं लिया, कोई एक फैसला आपने इशू बनाए उसको सॉल्व नहीं किया, कंट्रोवर्सी जनरेट किए बगैर किसी चीज़ का आपने हल नहीं निकाला, तो कुछ फैसले तो प्राइम मिनिस्टर ने खुद भी लेने होते थे ना। देखिए, एक चीज़ में तो कोई डाउट नहीं कि मिसमैनेजमेंट उनका सबसे बड़ा एक कमज़ोर एरिया है, कि वो अपनी टीम जो उनकी है वो जो मैनेज नहीं कर सके। जो मैनेजमेंट होती है चीज़ों की, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पर्टिकुलरली अब जैसे कि ये लेजिस्लेशन की बात हो रही है, नैब ऑर्डिनेंस में आ रहे हैं, तरमीम आ रही हैं, उसकी मैनेजमेंट, उसके बाद इनके इल्म में है कि जनाब हम तो सेनेट से अप्रूव नहीं करा सकते, हमें जौन सा है मुश्तरका इजलास बुलाना है, तो इनको चाहिए था ऑर्डिनेंस लाने से पहले ये चीज़ें अपनी कैलकुलेट करते हैं। अभी नादिया एक चीज़ सिर्फ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर ये मुश्तरका इजलास में उस आदती अक्सरियत को साबित नहीं कर सके
तो वो जो ऑर्डिनेंसेस ला चुकी हैं, खासकर जो ये एहतसाब की बात करते रहे, तो एहतसाब का तो वो जिसको कहते हैं ना भट्टा बैठ जाएगा जब 120 दिनों के बाद आप उसको पास भी नहीं करा सकेंगे, आपके पास चेयरमैन भी नहीं होगा, आपके ये कवानीन भी खत्म हो जाएंगे, तो एक कैओस बन जाएगा। तो ऐसी सूरत हाल में अब इमरान खान साहब इससे आशना है, इसीलिए इजलास मुलतवी हुआ है, ये भी हम आप जानते हैं। मुख्तसर सा ब्रेक लेती हूँ, जरा न्याजी साहब से मैं जानूंगी कि ये हुकूमत जो इतनी बड़े क्लेम्स के साथ आई थी, इतनी उम्मीदों के साथ आई थी, तब्दीली के इतने बड़े नारों के साथ आई थी, इनसे गलतियां कहाँ और क्या क्या हुई हैं जो आज इस मुकाम पे खड़ी है। मुख्तसर सा ब्रेक, वापस आते हैं। जी नज़ीर, प्रोग्राम एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। न्याजी साहब, वैसे तो खैर आप पीटीआई की हुकूमत से वैसे भी बहुत नाला नज़र आता है, लेकिन मुझे वो गलतियां और इनके इनकॉम्पिटेंस ज़रा गिनवाएं जिसकी बिना पे हम या आप ये मानने को तैयार इस वक्त नज़र आते हैं कि हालात वो नहीं हैं जो पहले थे और पीटीआई है इमरान खान तन्हाई का शिकार है। पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स डिस्कस कर रहा हूँ, ये पाकिस्तान जो है ज़ेर बहस होता है, क्योंकि ये जो हुकूमतें होती हैं बेबुनियादी तौर पे हम इनको ये ज़ेर बहस ला रहे हैं कि आया ये हमारे मुल्क के लिए फ़ायदेमंद हैं, ये कोई बनाव कर रही हैं या बिगाड़ कर रही हैं। तो मेरे लिए जो ज़ाती राय है किसी के बारे में रवैया वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता। मैं जेन्युइनली समझता हूँ कि जो पाकिस्तान के अंदर आज बर्बादी हुई है उसका जिम्मेदार इमरान खान नहीं है। ये मैं पता कितनी दफ़ा कह चुका हूँ कि इसके जिम्मेदार जो हैं वो इमरान खान को लाने वाले हैं। अब आप देखें, इमरान खान साहब तो जो राय साहब जो फरमा रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन उनको ये भी पता होना चाहिए कि एक बंदा जिसकी छोटी सी पार्टी थी, क्योंकि मैं उसका आई विटनेस अकाउंट है मेरे पास, वो एक मुट्ठी भर लोगों को मैनेज नहीं कर सका। 1996 के अंदर पार्टी बनी तो मेरा ख्याल है चंद दर्जन लोगों मैनेज नहीं कर सकता था। उसके अंदर कभी उसके कोई एक उसका प्रोजेक्ट बता दें जिसके कोई मैनेजमेंट की उसको लीड करने की उसकी कैपेसिटी हो। अब हम जो है उसको के बावजूद हमने उसको ट्राई कराई है और ये देख के कि शायद ये हमारी को वंडर्स करेगा। अब जो नारे हैं, या तो ये हो सकता है कि आपकी जहालत है या बदनीति है, क्योंकि वो नारे लगाने का मतलब ये था कि आप जानते ही नहीं थे कि ये नारे फिजिबल नहीं है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जिस बयानिए के ऊपर इमरान खान साहब को प्रमोट किया गया है, इस बयानिए के ऊपर 70 साल में मैंने कोई 1 दर्जन हुकूमतों को टूटते देखते और बनते देखा है। जब इमरान खान और नवाज शरीफ सियासत में नापैद, इनका वजूद भी नहीं था, तो यही बयानिया चल रहा होता था। अयूब खान ये 1300 एबडो से आए थे, उन्होंने बानियान पाकिस्तान को पाबंद कर दिया था उनके अंदर कि वो आगे इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते, वो करप्ट थे। चुनाचे इस पाकिस्तान को जो बर्बाद करने वाले लोग हैं वो इमरान खान नहीं है। माजरत के साथ जनरल साहब को लाने वाले लोग हैं। जनरल साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, वो कह रहे हैं कि ऑप्शन कोई नहीं है। अगर इसको भुगतना है और अगर इसके बाद दूसरों को भुगतना है जो तबाही कर चुके हैं, तो फिर फायदा क्या? नाजिया, मैं आपको एक बात बता दूं कि आप प्रोग्राम की बड़ी लिमिटेशन होती है, हम डिटेल बात नहीं कर सकते। एक फिक्र देख लें कि मैंने दुनिया में 3 निजामों के अंदर रह के हिस्सा लिया है। अपनी एक जिसको कहना चाहिए मेरे पैशन है, मेरे पाकिस्तान की जो पाकिस्तान में मेरे लिए एक आइडियलिज्म है सियासत, वो कोई इसके लिए तो कोई वो कन्वीनियंस नहीं है। और मैं समझता हूँ जो पाकिस्तान का जो वोटर जितना सियाना है और जितना उसको अच्छा वोट इस्तेमाल करना आता है, मैं अमेरिका के अंदर 2 इलेक्शन के अंदर मैं पूरी तरह पार्टिसिपेट करके आया हूँ, प्रैक्टिकली देखा करीब से। तो पाकिस्तान का वोटर जो है ये कहना कि जी वो किसी को इलेक्ट नहीं कर सकता, असल चीज एक ही है, मुल्कों को बनाती शख्सियात नहीं है, निजाम है। निजाम जो है जहां जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, बस आप देखें कि 2014 में आपने पाकिस्तान का बाजा बजाने का जो बंदोबस्त शुरू किया था, अभी वो सेटल नहीं हुआ कि नया एक पॉलिटिकल क्राइसिस आ गया कि इमरान खान को हटाना है या इमरान खान वक्त पूरा करेगा या नहीं करेगा, अगले 4-5 हफ्ते ये बहस होती रहेगी। ये मैं सुन मेरे कान पक गएंगे, हर 2-4 साल बाद बहस हो रही है कि ये हुकूमत सरदारी टाइम पूरा करेगा नहीं रहेगी या नहीं रहेगी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आखिरी 2 साल ऐसे गुजर रहे होते हैं।
बिल्कुल सही है जनरल साहब, सारा मलबा इमरान खान को या पीटीआई हुकूमत को लाने वालों पर गिराया जा रहा है। लाने वालों को इमरान खान साहब की, वजीर आजम की या उनकी पार्टी की इनकॉम्पिटेंसी का अंदाजा नहीं था। देखें जी, अवाम तो बेचारे इसी तरह ही लाते हैं, जिससे तंग हुए, एक से तंग हुए तो दूसरे की तरफ चल पड़े। सर वो अवाम की बात नहीं कर रहे न्याजी साहब, मेरी बात सुनिए ना। नहीं ये न्याजी साहब अवाम में छोड़ते हैं, इनका क्या है, मेरी बात सुनिए। जो पहले वाले गुजरे थे, मियां साहब का ले लें, खाना काबा में बैठ के झूठ बोलते रहे कि जनाब मैंने मुशर्रफ के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं किया। फिर मियां साहब ने जाली डॉक्यूमेंट्स पेश कर दी अपनी मनी ट्रेल देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में। पाकिस्तान को जो गालियां दे उसको वो गले लगा लेते हैं। हमदुल्ला मुहिब का भी रिसेंट आपने किस्सा देखा, जिसने हमें चकला कहा उसको जाके मियां साहब ने गले लगा लिया। तो ये चॉइस है हमारी पाकिस्तानियों की। फिर जरदारी साहब का देख लें, अयान अली के खेल देख लें और सारे देख लें। ये चीजें पाकिस्तान के लोग देखते नहीं थे, अंधे हैं ये। उनको पता है कि जिनको 3-3, 4-4 दफा तो फिर तो मेरे ख्याल है फ्री एंड फेयर इलेक्शन इस दफा हो ही जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मेरी बात सुने, फ्री एंड फेयर हो ही नहीं सकता। ये खुद सारे इस मामले में धांधलियां करने वाले हैं। न्याय साहब मुझे कसम से बता दें कि क्या नवाज शरीफ लाहौर में धांधली नहीं करवाते? ये पैसे दे के लोगों को बसों में बिठा के वहां से लेके जाते हैं। ओकाड़ा में आप देखिए, वहां से कॉन्स्टिट्यूएंसी इन्होंने वो जो मोहल्ले का उसका गांव का बदमाश होता है उसको बुला के कहते हैं कि भाई सारे ले आओ, ये तुम्हें इतने 20,000 तुम्हें देंगे। वो बसों में भर के सारे ले जाते हैं। ये तो शऊर है। आप एक और सुनिए मेरी बात। पिछली हुकूमतें, ओके जनरल साहब मैं आऊंगी, पिछली हुकूमतें करप्ट थी, उनको ला नहीं सकते, ये नाअहल है, इससे मुल्क चला नहीं सकते, क्या करें? एक मिनट नादिया, जरा एक शऊर की बात सुन लीजिए। मेरे पास 1.5-2 साल हैं, अभी भी खान साहब के पास टाइम है कि वो अपना देखें कि जो डिलीवर करने वाली टीम है इसको रिप्लेस करें और डिलीवरेंस के लिए लोगों को सामने से लाएं। देखिए लोग बहुत हैं, ये ना कि ये कि इस मुल्क में लोग नहीं हैं। और खान साहब को यही विजन एक लीडर का होता है कि वो देखे कि जनाब अब इन्होंने 3 साल में कौन से वो लोग हैं जो डिलीवरेंस नहीं कर सके और लाना है। आप देखिए अवाम के साथ ये एक बहुत बड़ा जुल्म होगा कि एक तरफ तो हम ये देखते हैं कि खान साहब ने एक नैरेटिव जो डेवलप किया, और वो ना सिर्फ डेवलप किया बल्कि अब इस मुल्क के तकरीबन तमाम अफराद को ये बात यकीनी तौर पे समझ आ चुकी है, चाहे उन्हें ये जो हमारे पुराने 2 हुक्मरान फैमिलीज थी, जरदारी फैमिली और मियाँ शरीफ साहब, कि ये इन्हें सज़ा हो ना हो, ये दोबारा आते हैं या नहीं, लेकिन ये जो इनके पास अरबों खरबों की दौलत है ये इस मुल्क की, आपकी, हमारी लूटी हुई है। ये अब इस मुल्क की अवाम जान चुकी है। और इस मुल्क के अवाम के साथ ये बड़ा जुल्म है कि अगर हम ये सब कुछ जानने के बावजूद ये खान साहब पे बाद में एक बहुत बड़ा जो क्वेश्चन मार्क होगा कि आप एक थर्ड पार्टी तो लाए हैं, लेकिन अपनी अगर मिसमैनेजमेंट की वजह से ये जो भी चीजें हैं, पॉलिटिकल मिसमैनेजमेंट, दोबारा से उस सिस्टम में अगर हम चले जाते हैं, उन्हीं लोगों में चले जाते हैं, तो फिर वो वैनम और फिर वो चीजें इस कौम के लिए नुकसानदेह जाने वाले। ये फैसला आवाम ने करना होता है और आवाम को करना चाहिए। आप मिसमैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं इमरान खान साहब का विजन कि वही अच्छे लोगों को लेकर आ जाएं, वो उनका विजन था। सर अगर वही विजन होता तो क्या उस्मान बुज़दार को बिठाया हुआ तो उन्होंने पंजाब का वज़ीर आला बना के? This is the time he must rethink. Now this is the time. The time is past now, sir. 3-3.5 ने साल एक एहसान किया कि वो एक तीसरी जमात एक चॉइस लेके आए, लेकिन उनका उससे बड़ा जुर्म ये हो जाएगा कि अगर वो दोबारा से उन्हीं के हवाले करके साइड पे होके चले जाते, फिर क्या करें? चलें फिर क्या करें? यानी हम तो खानदानों को दोबारा आजमाना नहीं चाहते, और इस जो तब्दीली की बात करके तीसरी जमात आई, उनसे फिलहाल हालात काबू में नहीं आ रहे, नहीं संभल रहे। ऑप्शंस क्या हैं, मुख्तसर से बात करेंगे, न्याज़ी साहब से भी जानेंगे कि अपोजिशन के पास ऑप्शंस क्या हैं या किन किन ऑप्शंस को कंसीडर करेगी। मुख्तसर से ब्रेक के बाद जिन्हें प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, एक तरफ तो ये बात हो रही है कि जी हमारे पास वो ऑप्शन नहीं है, वो ख़ानदान जो आजमाए हुए ख़ानदान है जिसका जनरल साहब ने भी जिक्र किया, राजा आमिर अब्बास साहब ने भी जिक्र किया। न्याज़ी साहब फिर हम किसको आजमाएं या आप किसको चांस दें? दूसरी बात ये, आप इसके जवाब देते हैं तो जरा अपोजिशन की हिकमत अमली पर भी बात करेंगे।
मेरा ख्याल है इससे ज्यादा अहम कहना क्या बात हो सकती है कि हम 4 आदमी ये तय करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बाकी 22 करोड़ अवाम जिसके अंदर कुछ 14 करोड़ या 13 करोड़ के वोटर्स लिस्ट पे हैं, और राजा साहब एक माशाल्लाह अच्छे कानूनदान हैं, आइन इनके सामने होगा। जनरल साहब को तो ये सहूलत हासिल है कि मुहादे जंग पर रहने की वजह से शोएब भाई जो है वो थोड़े से आउट ऑफ टच रहे हैं कि जी ग्राउंड रियलिटीज़ क्या होती हैं, आवाम क्या होती है या उनके चीज़ें क्या होती हैं। बारह उनका तजर्बा माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है, भैया बड़े एक फहम फरासत वाले आदमी हैं। देखें हम क्यों डिस्काउंट कर रहे हैं पाकिस्तान के अवाम को? हु द हेल आर वी? हम तय कर रहे हैं कि जी फलां बंदा करप्ट है, फलां बंदा सबसे ज्यादा है, ये पापा जोम्स किसी को नजर नहीं आता। एक एक की जायदादें देखें। बात यह है कि जो इस हुकूमत के अंदर मौजूद है सबका आप प्रोफाइल सामने रखें। 22 करोड़ लोगों में से जो ये ब्रॉड स्ट्रीट का जो स्कैंडल हुआ है किसने किया है, कब से शुरू हुआ है? इसके ऊपर किसी की चूचरा हुई है? किसी ने कहा कि पाकिस्तान की दौलत लूटी गई है? देखो हम जो इस तरह की हाइपोथेटिकल बातें करके और इस तरह की बातें इमेजिनरी करते हैं, आपके पास एजेंसीज थी। अगर पाकिस्तान इतना नाकारा मुल्क हो चुका है कि उसी एजेंसीज MI, ISI, पुलिस, FIA वो इंडाइट नहीं कर सकती और उसके जुर्म नहीं साबित कर सकती अदालत के अंदर, आप अपने पैसा नहीं निकलवा के ला सकते, तो फिर आपको क्या हक पहुंचता है कि आप पाकिस्तान में हुकूमत करें या ये बात करें? ये तो आपने अपनी इज्जत को रोलने का काम किया हुआ है। बताते हैं कि हम इतने नाअहल और इतने बेअसर है इस मुल्क के ऊपर हुकूमत करने वाले, और ये सारे दायरे इतने गए गुजरे हैं कि ये नहीं पता कर सकते। वजह यह है कि आपने अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट के लिए ये बयानिया खड़ा हुआ है। आपने कैप्टिव मीडिया करके जो मीडिया आपके खिलाफ चला है उसको आपने बंद किया, और 7 साल से 2014 में कौन सी पैनाम आई थी जब आपने कहा था कि सियासत नहीं रियासत बचाओ? वो रियासत पे कौन सी उस्ताद पड़ गई थी 2014 में? सी पैक शुरू हुआ, पाकिस्तान को 7वें आसमान पे लेके जा रहा था। अब यू आर बाइटिंग द डस्ट, लेकिन आप कभी ये मानने पर तैयार नहीं होंगे कि आपने पाकिस्तान को क्या कर दिया है, इसमें मुल्क को तबाह करके रख दिया है। आपने उठा के उसको आप ऑन जॉब ट्रेनिंग दे रहे हैं एक बंदे को, उस बेचारे को पता नहीं है, और सारा समय ख्याल था कि हमने हुकूमत चलानी है। 12 सिस्टम चला सकते हैं, चला चुके, 14 माशला किए हैं। आपने इमरान खान पैदा किया, आपने नवाज शरीफ पैदा किया, उसी से नाला हो गए, पता चल गया कि हम गलती कर बैठे हैं। देखो ये खुदा के वास्ते इस मुल्क के साथ खिलवाड़ ना करें, ये मुल्क बड़ा कीमती है। इसके बारे में अगर आप लोगों की कॉम्प्रिहेंशन नहीं है, अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो खुदा के वास्ते इस पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचा चुके हैं हम। एक बार-बार आप कर रहे हैं, तो आप किसको एड्रेस कर रहे हैं? मैं तो एड्रेस कर रहा हूं कि जो हमारे हम जहां पे बैठ जाते हैं दानिश्वर और पूरे पाकिस्तान के अंदर चंद लोग जो पाकिस्तान की 22 करोड़ लोगों की किस्मत से खेलते हैं, उनको अंडरमाइन करते हैं, उनके वोट की तहकीक करते हैं। हम कहते हैं लोगों बेचारों को क्या पता है, वो अपने मफादात के लिए वोट देते हैं। ठीक है जनरल साहब, आप बखूबी जानते हैं कि किसको एड्रेस कर रहे हैं न्याजी साहब। देखिए मेरी नादिया पहले भी बात मुकम्मल नहीं हुई थी, मुझे जरा 2 मिनट दें ताकि बात पूरी हो जाए। देखिए ये बयानिया जो है जिसमें हकीकत नहीं, वो शुरू कहां से हुआ? 2 पॉलिटिकल पार्टियों ने अपनी बारियां लगाई हुई थी और अपने खानदानों के पेट भर रहे थे दबा के। उनके तस्वर में भी नहीं था कि कोई तीसरा निकल सकता है। जब तीसरी पार्टी आ गई तो वो उनको पिस्सू पड़े और फिर उसके बाद उन्होंने ये बयानियां देना शुरू किए, क्योंकि ये तो उन्होंने मानना नहीं था कि हम बेकार हो चुके हैं। आप सोचिए न्याय साहब ये कह रहे हैं कि जनाब ये आपने बयानिया बना लिया है कि जी करप्शन। भाई हमने जाके दी थी जाली डॉक्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट में, कोई बंदा बाहर शहर में मुंह नहीं दिखा सकता। अगर 2014 में क्या हुआ था जनरल साहब, और 2014 में अंपायर क्यों निकल आया था? अंपायर को क्या तकलीफ पहुंची थी 2014 में उंगली करने के चक्कर में था? मैं तो कह रहा हूं ठीक है सारा कुछ नहीं किया ना ये पाकिस्तान के अंदर। 2014 को क्यों हुआ था? मेरी एक बात सुन ले जनरल शोएब भाई, एक बात सुन ले शोएब भाई, एक बात सुन ले। ये अपनी शायद हमदी किताब आई है, एक बात सुन, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, फिर आप उसको इनकॉर्पोरेट कर, उसके इनकॉर्पोरेट कर ले। सर आप मेरे में मैं कहता हूं एक बात और सुन ले। मेरे हौसला तो खैर जनरल साहब, हौसला क्या, हमारी तो अब उम्र रह क्या गई है हौसला रखने वाली। अब तो पाकिस्तान को हमने जो कुछ देखा है देखें। एक बात नादिया जनरल साहब की नोटिस में आपका सिर्फ काम ये है कि आप पुराने, आपका अपना बूथ होगा इमरान खान के साथ, आप पुराने चोरों को सपोर्ट कर रहे हैं। भाई इसको भी ना करें, लेकिन उनको भी ना करें। के वास्ते मुझे मेरी नुमाइंदगी ना करे।
जनरल साहब मेरी नुमाइंदगी ना करे, मुझे बता दें, अगर मुझे क्वेश्चन करेंगे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, हो सकता है मुतमिन ना हो, लेकिन मेरे बारे में हतमी असर्टिव राय मेरे मुंह पे देना कि मैं क्या हूं या क्या नहीं हूं, ये ज्यादती है। मैं आपके बारे में हतमी राय नहीं दे रहा, मैं तो आपसे पूछूंगा मेरी राय है नहीं। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, एक बात, अगर नादिया मुझे एक बात करने दे, एक वाकया। न्याजी साहब जल्दी से बात कंप्लीट कर लें तो फिर जनरल साहब से बात उनकी मुकम्मल करवाऊं। अभी किताब आई है शाहिद अहमद की, ब्रिगेडियर हामिद थे गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद के मिलिट्री सेक्रेटरी, वो बता रहे ब्रिगेडियर हामिद साहब कि गुलाम मोहम्मद ने पाकिस्तान के बानी वजीर आजम नाजमुद्दीन को बुलाया, एक साइड पे जनरल अयूब साहब बैठे CNC, दूसरी साइड पे बैठे डिफेंस मिनिस्टर और डिफेंस सेक्रेटरी जनरल इस्कंदर मिर्जा। उन्होंने कहा ख्वाजा साहब आप इस्तीफा दे दें। उन्हें क्यों? उसने कहा आप इनकम्पिटेंट है, आप हुकूमत नहीं चला सकते, करप्शन फैल रही है। ठीक है, उन्होंने कहा नहीं देता हूं, यू आर डिसमिस्ड। आपने ये 1953 की कहानी है, 1953 की। जनरल साहब आप कहते हैं बारियों वाले से पहले क्या किया पाकिस्तान के साथ हमने? ठीक है जनरल साहब जल्दी से प्लीज रिस्पॉन्ड कर दें सर। जनरल साहब बात सुन, देखिए न्याजी साहब चले हुए गलत लाइन पे, बड़ी सीधी सी बात है। मैंने ये तो नहीं कहा कि जनाब किसी फौजी को ले आए, मैं तो रोना ये ले रहा हूं कि भाई फौजी बुरे थे, अयूब खान बड़ा गलत आदमी था, जियाउल हक भी था, मुशर्रफ था, यार जो उन्होंने पैदा किया उनको क्यों जूते चाट रहे हैं आप लोग? उनको क्यों बार बार लाना चाहते हैं? वो कहां से हाजी आ गए, वो कहां से आ गए इतने ईमानदार? माशाल्लाह की पैदावार। आप ये कह रहे हैं कि ये उनकी पैदावार थे नवाज शरीफ साहब, आप ये कह रहे हैं? तो सर पैदावार सिलेक्शन वाली बात हो गई ना। आपने आइन पे हल्फ उठाया हुआ है? नहीं हमने तो कुछ भी नहीं किया हुआ भाई, आप लोग लेके आ रहे हैं आपने आइन पे हल्फ उठाया हुआ है? जैसा आइन पे हल्फ उठाया हुआ है, आइन नाफिज कर, आइन नाफिज कर। नाज़िर साहब एक मिनट बात सुने, देखें नवाज शरीफ आए अदालत में या कोई ब्रेक लेनी है, जनरल साहब ब्रेक लेनी है, राजा अमीर अब्बास साहब से भी बात करनी है, ब्रेक लेनी है, ब्रेक से आपके साथ ही। अच्छा ब्रेक लेने दीजिएगा। ऑपोजिशन पे भी जरा बात करते हैं कि ऑपोजिशन क्या सोच के बैठी है, हुकूमत गिराना है नहीं गिराना है। सुना यह है कि टेस्ट केस के तौर पर पहले चेयरमैन सेनेट को निशाना बनाना है, कितनी हकीकत है वापस आते बात करते हैं। जिनाज़िर प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। राजा मेरे अब्बास साहब, बहुत हमने बात की है इनकॉम्पिटेंसी गवर्नमेंट की या गवर्नमेंट बनाने वालों की। ऑपोजिशन कितनी कॉम्पिटेंट है? ऑपोजिशन की हिकमत अमली वाज़ेह हमें नज़र नहीं आ रही है। क्या सोचे बैठी है? इक़्तिदार में आना है, नहीं आना, शफाफ इलेक्शन कराने हैं लेकिन हुकूमत नहीं गिरानी है, क्या मकसद क्या है इनकी सारी कैंपेन का? नादिया, ये जो अपोजिशन दो बड़ी जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, ये इन्हीं की इनकॉम्पिटेंसी थी कि आज पाकिस्तान इस स्टेज पे आया और इन्होंने 30 साल जो हुकूमतें की हैं, इसने इस मुल्क के साथ जो खिलवाड़ किया है, जो करप्शन की है, उसके नतीजा ये निकला कि हमें वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में भी नज़र आया कि इन्होंने अदारों को ख़त्म करना शुरू किया, जिसमें था किस अंदाज में कि ये जो उनके हेड्स लगाए जाते थे, अपनी पसंद से लोग लगाए जाते थे, और फिर वो अदारों को मजबूत करने की बजाय जो वो खिलवाड़ खेलते थे वो ये था कि इनके वो मुलाजिम बन जाते थे। ये वो वजह थी कि हुकूमत ये अवाम ने इस चेंज को माना। अब ये कह देना कि जी ये लाया गया है या इमरान खान को बिठाया गया है, इसमें ये वो जो वोटर की तौहीन है ना, आप देखिए वोट तो मिले हैं इमरान खान को, इससे कोई डिनाई नहीं करता। अभी के इलेक्शंस देख ले, कहाँ है पीपल्स पार्टी पंजाब में, क्या सीटें मिलती हैं? आप देख लें कि नून लीग को तो पंजाब में सीटें मिलती हैं। नहीं, सीटें कौन सी मिल रही हैं? में पीटीआई नहीं जीत पाती। ज़िमनी इलेक्शन इज अ डिफरेंट थिंग। ज़िमनी इलेक्शन कुछ और बात होती है, लेकिन जब इलेक्शंस होंगे तो यही जो आप कह रही हैं ना पीडीएम, ये पीडीएम एक दूसरे के 180 हैं, ये तमाम जमातें। ये एक आज सिर्फ और सिर्फ ये इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि इनको जो वाहिद चीज नजर आ रही है, कोई अवाम नजर नहीं आ रही, इनको कहीं महंगाई नजर नहीं आ रही, इनको अपने केसेस नजर आ रहे हैं, और एक चीज नजर आ रही है
कि शायद हमें फिर से कोई हिस्सा मिलेगा, कहीं पे कोई पार्ट प्ले करने का मिलेगा। और एक दूसरे पे ट्रस्ट इन्हें अभी भी नहीं है। 3-4 रोज पहले वो कायरा साहब की स्टेटमेंट देखिए, कोई लंबी बात नहीं है। कायरा साहब कह रहे हैं कि नून लीग अगर आपने इत्तेहाद बनाना है, गवर्नमेंट को निकालना है, तो बैकडोर से राब्ते बंद करें। तो न्याजी साहब, ऑपोजिशन की हिकमत अमली, क्या आपको लगता है कि ऑपोजिशन इक़्तिदार की चाहत नहीं रखती, इस हुकूमत को खात्मा चाहती है, या क्या कर क्या रही है ऑपोजिशन आपकी नजर में? देखिए जी, ये जो क्वालिटेटिव डिस्कशन हो रही है पार्टियों के बारे में, इनके मेरिट्स और डीमेरिट्स, ज़ाहिर है इसका मुकाबला आप करेंगे तो कभी आपके कुछ जो है आपको प्रोग्राम ख़त्म नहीं होगा। इनकी अपनी राय है, राय साहब की, शोएब भाई की अपनी राय है, मेरी अपनी राय है। मैं सिर्फ एक बात आपको बता रहा हूँ, और ये बात जो है अपने प्रोग्राम में बांध के रख लें, और किसी बंदे को जिसको फहम हो, फरासत हो, जिसके अंदर कोई इसके बारे में कॉम्प्रिहेंशन हो कि पाकिस्तान का मसला एक है, इसके अलावा दूसरी जो बात है या जहालत है या बदनीति है, कि पाकिस्तान का मसला है सियासी अदम इस्तेकाम। किसी मुल्क में देखे, इंडिया में देखे कि ये बंदा वक्त पूरा करेगा या नहीं करेगा, नवाज शरीफ पूरा करेगा नहीं करेगा, इमरान खान पूरा करेगा नहीं करेगा, ये निजाम होते हैं। फिर उसके बाद ये जनाब यहां पार्लिमानी निजाम ठीक नहीं, यहां सदारती निजाम ले आए। ये जितनी चीजें, महंगाई है, जो गवर्नेंस फेलियर है, सीपैक का बंद होना है, ये सारी बाय प्रोडक्ट है आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की, सियासी अदम इस्तेकाम की कोख से सारी जो जन्म लिए। और मेरा मुकदमा यही है कि 70 साल से इस मुल्क को पॉलिटिकली डिस्टेबलाइज किया गया है। उसके बाद आप इल्जाम लगाए 30 साल मुशर्रफ साहब का गोल्डन पीरियड, वो हम भूल जाते हैं। उसको बताया जाए कि कितना हमने सुनहरा दौर देखा है। आपको कोई फिगर्स नहीं पता इकोनॉमी की, क्या इकोनॉमी क्या जा रही थी। आपको ना 2008-18 की फिगर्स पता है, ना 2017 की फिगर पता है, ना आपको पता है कि क्या आपका इन्फ्लेशन था, क्या आपके पॉलिसी रेट्स थे, क्या आपकी इकोनॉमी साइज था, क्या आपकी ग्रोथ रेट थी, क्या आपकी स्टॉक एक्सचेंज थी। जहां बैठ जाते हैं, लूट लिया भाई, लूटा, मुझे बताए ना बताए वो कहां गए सारी चीजें। इसका मतलब कि झूठ बोला, ठीक है, और झूठ के पाऊ नहीं होते। अब आप लोग जो है बात के उसी चीज को कछानी बिली खबर होते। देखो पाकिस्तान को खुदा के वास्ते जो भी देना है, इमरान खान साहब को पूरे 5 साल करने दे और सियासी इस्तेकाम दें, पूरे 5 साल इमरान खान को करने दे। ये जो लोग इमरान खान का हमदर्द है ना, आ रहे हैं, यही उसकी पीठ के पीछे घूम रहे हैं। न्याजी साहब, आपकी ये डिमांड ऑपोजिशन से है कि 5 साल मुकम्मल करने दें? नहीं, मेरी एस्टैब्लिशमेंट से है, जो अभी से जो बलूचिस्तान में एक प्रोटोटाइप दिए और जहां पे 4 ऑप्शन ले रहे हैं। इमरान खान को हटाया जाए, सेनेट चेयरमैन को हटाया जाए, स्पीकर असेंबली को हटाया जाए, या उसको पुजदार को हटाया जाए। चारों में से ये देख रहे हैं कौन सी ऑप्शन है। इत्तेहादी एक तरफ खड़े हैं, बाकी घुंगलुओं तो मिट्टी झाड़न वास्ते। अच्छा, मैं मुख्तसर से जवाब ले लूं प्रोग्राम खत्म होने से पहले। जनरल साहब कैटेगोरिकली एस्टैब्लिशमेंट का नाम ले रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट चाह रही है कि इस वक्त 5 साल पूरे ना करे हुकूमत। देखिए जी, न्याय साहब जरूर उधर बैठे होंगे जिनके सामने बात हुई है। जहां तक मुझे ताल्लुक है, मुझे पता है एस्टैब्लिशमेंट का कोई वास्ता नहीं। ये कहानियां बाहर घड़ी जाती हैं, मैंने नहीं देखा। देखें यहां तक हुआ है कि नवाज शरीफ बाहर गए हैं, सबने इन्होंने मीडिया में कहानी शुरू कर दी, एस्टैब्लिशमेंट ने भेजा। यहां कामरान शाहिद ने जनरल बाजवा से सवाल किया, उसका इंटरव्यू इधर इसमें है। उसने कहा जी कि मैं नौकरी छोड़ दूंगा अगर मुझे कोई आज साबित कर दे कि मैंने किसी को कहा, मुझे पता ही नहीं। बात यह है कि ये एक वतीरा बन चुका है। आज अगर इलेक्शन में वोट मिल जाए नवाज शरीफ को, तो वोटर बड़ा समझदार था, वोटर अच्छा था, बड़े सियासी आप इस्तेकाम भी कह लें, और अगर वो ना बने तो फिर वो सियासी इस्तेकाम ही नहीं है, फिर वोटर भी बड़ा। ठीक है जनरल साहब, लास्ट कमेंट मुझे आमिर अब्बास साहब के लिए, ये वतीरा बन चुका है, ये वतीरा हमारे मुल्क में ही क्यों बना है? देखिए, हमारे मुल्क में इसलिए बना कि हमने वो जो रिफॉर्म्स लानी है मुख्तलिफ जगह पे, कोई भी गवर्नमेंट हो वो नहीं लाती। हम स्टेटस को के से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, पाकिस्तान से नहीं बल्कि स्टेटस को हमें फ़ायदा देता है। और जो कोई इस स्टेटस को तोड़ने का बात करेगा उसको एक बहुत बड़ी जंग लड़नी है। 2 साल में जंग नहीं खत्म होगी। आइन उसमें रुकावट आइन है, आइन को तोड़ दें, रुकावट आइन है। ठीक है, बहुत थैंक यू वेरी मच राजा साहब, बहुत शुक्रिया। न्याजी साहब, जनरल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बट स्टिल देयर इज अ फायर, देयर इज अ स्मोक, देयर इज अ फायर। एक सिंपल सी बात है
अगर वतीरा बन चुका है या ये इंप्रेशन डेवलप हो चुका है तो इसका भी कोई ना कोई कॉन्टेक्स्ट होगा। प्रोग्राम से नादिर मिर्जा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।